और एक खुराक में ही टॉन्सिल की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। एक खुराक, इतनी प्रभावशाली दवा है हल्दी। मैंने अक्सर देखा है लोग अपने बच्चों के गले का ऑपरेशन करा देते हैं टॉन्सिलाइटिस में। कभी मत कराना, जरूरत नहीं ऑपरेशन की, हल्दी से ही ठीक हो जाता है। और टॉन्सिल की पुरानी बीमारी है, जैसे किसी को 4-5 साल 10 साल पुरानी, तो हफ्ते में एक दिन बस ये आधा चम्मच हल्दी ले लें, एक ही दिन हफ्ते में, तो 8-10 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2 महीने में। आगे चले, छाती की कुछ बीमारियों की बात करूं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, टीबी है, ये सब छाती से जुड़ी बीमारियां, फेफड़ों से। इसकी एक तो अच्छी दवा मैंने बताई है गोमूत्र, आधा कप पियो। और दूसरी अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी शहद मिलाकर चाट कर खाओ गर्म पानी के साथ। आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, 2-3 महीने लगातार कोई भी खाए तो दमा ठीक होगा। और या 2-3 महीने आधा कप गोमूत्र पी ले तो भी दमा ठीक होगा। आगे चलें, पेट की कुछ बीमारियां, जैसे पेट में कब्जियत हो गई, पेट साफ नहीं होता, तो क्या करें? रात को सोते समय अजवाइन और गुड़ ये दोनों मिलाकर खा लें गर्म पानी से। आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गुड़, दोनों मिलाओ, मुंह में चबा के खाओ, पीछे से थोड़ा गर्म पानी पी लो। और सवेरे जैसे ही आप उठोगे तो उठते ही पेट साफ हो जाएगा, कब्जियत नहीं रहेगी। दूसरी एक अच्छी दवा है कब्जियत के लिए, त्रिफला चूर्ण। हर्र बहेड़ा आंवले से बनता है त्रिफला, आप सभी जानते हैं, कहीं भी मिल जाएगा, हमारे पतंजलि चिकित्सालय में भी मिल जाएगा। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को गर्म पानी से ले लो, इससे पेट एकदम साफ होता है। और एक तीसरी दवा है पेट साफ रखने के लिए, अनार का रस पियो या अनार चबा के खाओ रोज। 2 अनार रोज चबा के कोई भी खाए, पेट कभी भी खराब हो ही नहीं सकता। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, अमरूद खाओ। 2 अमरूद रोज अगर खा लो कभी भी पेट खराब नहीं होगा, हमेशा पेट साफ। और एक अच्छी दवा है अंगूर खाओ या अंगूर का रस पियो, पेट साफ रहेगा हमेशा। और 1-2 बीमारी बताता हूं जो पेट से ही जुड़ी है। बवासीर, बवासीर है जिसको शायद अर्श भी कहते हैं, अर्श, बवासीर, पाइल्स कहते हैं अंग्रेजी में। और इसी की 2 सहयोगी बीमारियां हैं, एक है भगंदर, फिस्चुला, और एक है फिशर। तो बवासीर, भगंदर और फिशर, ये तीनों बीमारियों की सबसे अच्छी दवा है मूली का रस पियो। हर दिन खाना खाने के बाद 1 कप मूली का रस, 2-3 महीने कोई भी मूली का रस पी लेगा, बवासीर ठीक हो जाएगा। और बवासीर 2 तरह का होता है, एक तो खूनी होता है, एक बादी होता है, दोनों ठीक हो जाते हैं मूली के रस से। बवासीर की और एक अच्छी दवा अपने घर में है कर्पूर। ये कर्पूर होता है ना, पूजा करते हैं हम, ये छोटा सा टुकड़ा लेना, बिल्कुल थोड़ा सा, और केला है ना, केला, केले में उसको लगा के खा जाना, केला खा लेना, तो कर्पूर अंदर पहुंच जाएगा। ये तुरंत ठीक करता है बवासीर को। और रोज नहीं खाना है इसको, हफ्ते 10 दिन में 1 ही बार बस, थोड़ा सा कर्पूर केले में लगा के खाना। और एक अच्छी दवा बताता हूं बवासीर की, नारियल है ना, नारियल, नारियल के ऊपर के वो जो छिलके उतरते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है बवासीर की। क्या करें? नारियल के जो रेशे निकलते हैं ना, इसको जला दो, जलने के बाद उसकी राख बन जाएगी। वो राख जो है ना, शहद के साथ मिला के गर्म पानी से ले लो, 1 चम्मच राख ले लो, 1 चम्मच शहद, खूब अच्छे से मिलाओ और उसको चाटो, पीछे से गर्म पानी पियो, बहुत जल्दी बवासीर ठीक होता है इससे।
और एक अच्छी दवा है बवासीर के लिए, काले अंगूर का रस पियो। बाजार में काला अंगूर आता है ना, बस उसके रस पी लो, उसका 1 कप रस पी लो रोज। जितने दिन आता है उतने दिन में ही ठीक कर देगा बवासीर। 2-2.5 महीने आता है काला अंगूर बाजार, साल में, हर साल में 2 बार आता है, उतने में बवासीर ठीक हो जाए। और कुछ बताता हूं, जैसे दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, पेचिश हो जाए, पतली टट्टी हो रही है, तो क्या करें? इसकी बहुत अच्छी दवा है, जीरा खाओ चबा के, आधा चम्मच जीरा मुंह में चबा के खाओ, पीछे से गुनगुना पानी पी लो। इससे दस्त बिल्कुल बंद हो जाते हैं, एक ही खुराक में। और एक अच्छी दवा है जो दस्त ठीक करती है, वो है कच्चा दूध। दूध को बिना गर्म किए हुए आधा कप नींबू निचोड़ के जल्दी पी जाओ। आधे कप दूध में आधा नींबू निचोड़ो। नींबू निचोड़ोगे तो दूध फट जाता है, लेकिन जल्दी पी लेना उसको फटने से पहले। वो फटना चाहिए पेट में जाके, तो एक खुराक में ही दस्त ठीक कर देता है। और ऐसे दस्त ठीक कर देता है जिसमें हर 5 मिनट में आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। इतना डायरिया हो, आप एक कच्चा दूध नींबू निचोड़ के पी जाओ, तुरंत काम आता है। अब घुटने के दर्द की कुछ दवाएं बताता हूं। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, इसकी सबसे अच्छी दवा है मेथी, हल्दी, सौंठ। हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। हल्दी लेना 100 ग्राम, मेथी लेना 100 ग्राम, सौंठ लेना 100 ग्राम, और तीनों मिला के पाउडर बना लेना पत्थर पीस के। बस इसको 1 चम्मच खाना है सुबह गर्म पानी के साथ। तो ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द सब ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा बताता हूं कमर और ये घुटने के दर्द के लिए। हार सिंगार का एक पेड़ मिलता है, हार सिंगार, उसको परिजात कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ की पहचान बताता हूं। इस पर सफेद रंग के छोटे फूल आते हैं, और वो फूल का डंडी नारंगी रंग का होता है, और फूल में खुशबू बहुत होती है, सुगंध बहुत होती है। और फूल हमेशा रात को खिलते हैं पेड़ पर, बाकी सब फूल दिन में खिलते हैं, इसमें रात में। और सवेरे आप देखोगे तो सब फूल पेड़ के नीचे पड़े हुए मिलते हैं। ये है हार सिंगार का पेड़। इसके 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीसो, चटनी बनेगी। फिर उसको 1 गिलास पानी में खूब गर्म करो, और इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए। फिर इसको ठंडा करके पी लो। ये 20 साल पुराने गठिया रोग को भी ठीक कर देता है। 20 साल पुराना, 25 साल पुराना घुटने का दर्द है, गठिया का दर्द है, 2 महीने में ही ठीक हो जाए। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये जो हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा आप बनाते हो, गठिया का रोग तो इससे ठीक होगा ही, इससे बुखार भी ठीक होते हैं सब। हर तरह के बुखार में, हर तरह के फीवर में ये बहुत अच्छी दवा है। दुनिया में कई बुखार ऐसे हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। जैसे आप जानते हैं चिकनगुनिया का बुखार जल्दी ठीक नहीं, ये जल्दी ठीक नहीं होता। टाइफाइड का बुखार ये जल्दी ठीक नहीं होता। वायरल फीवर जल्दी ठीक नहीं होता। ये सब बुखार को ठीक करने की ताकत इस हार सिंगार के पत्ते में है, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले। पत्ते पीस के पानी में उबाल दो। उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, और 5 पत्ते पीसना, बस, इससे ज्यादा है। 3 दिन में हर खराब से खराब बुखार को ये ठीक कर देता है। और दिन में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार लेना, बहुत लेने की जरूरत नहीं। बुखार में, जोड़ों के दर्द में तो 1 ही बार लेना है, बुखार में भी 1 या 2 बार। और एक दवा बताता हूं जो बुखार ठीक करे, तुलसी पत्ता।
15-20 तुलसी पत्ते पत्थर में पीस लो, 3-4 काली मिर्च पत्थर में पीस लो, इन दोनों को पानी में डाल के गरम कर लो, गरम करके वो पानी को पी लो, इससे भी बुखार ठीक होता है। और एक दवा बताता हूं बुखार। हमारे घरों में अक्सर हमने देखा है, नीम के पेड़ पर एक बेल होती है जिसको गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं, कहीं कहीं उसको गुड़ुंच कहते हैं, कहीं गुड़ुची कहते हैं। वो बहुत अच्छी दवा है बुखार की। क्या करना है, उसको थोड़ा सा काट लेना चाकू से, बेल को, उसकी लकड़ी को, और पत्थर में पीस के और 1 गिलास पानी में डाल के उबाल देना, और खूब उबालना, पानी आधा हो जाए फिर उसको पिलाना ठंडा करके। बहुत अच्छी दवा है, खराब से खराब बुखार ठीक होता है। 1-2 और दवाएं बताता हूं आपको। जैसे किडनी फेल हो जाए किसी की, अक्सर बहुत किडनी आजकल फेल हो रही है लोगों की, तो किडनी फेल होने की एलोपैथी में तो कोई दवा नहीं, लेकिन अपने आयुर्वेद में है। एक तो प्राणायाम करना, ये सब बीमारियों में प्राणायाम जरूर करते रहिएगा। मैंने जो बताया 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, ये 3 तो कर ही लीजिए। वैसे तो 8 प्राणायाम हैं कुल, सब करें तो अच्छा है, लेकिन 3 तो कर ही लेना। तो जिनकी किडनी फेल हो जाए उनको प्राणायाम कराओ, और साथ में एक दवा दो, नीम के पत्ते का रस और पीपल के पत्ते का रस। ल्यूकोडर्मा। अब ल्यूकोडर्मा के साथ और भी बता देता हूं। ल्यूकोडर्मा तो चर्म रोग है, सफेद दाग हो जाते हैं। दूसरी दवा है ल्यूकोडर्मा के लिए, ये जो नीम की छाल होती है, नीम की छाल, इसको गोमूत्र में घिसो और उसका लेप बनेगा। और इसी तरह से रोग जैसे खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, ये सब में बहुत अच्छी एक दवा है यही, पुदीने के पत्ते को गाय के मूत्र में पीस कर लगाओ तो दाद, खाज, खुजली सब ठीक होता है। और एक अच्छी दवा बताता हूं, सड़ा हुआ केला, केला जब सड़ जाता है ना तो उसको लगाओ, त्वचा के सभी रोग ठीक करता है। खाज, खुजली, दाद पर सड़ा हुआ केला मालिश करो, 2-4 घंटे लगा रहने दो, फिर पानी से धो लेना। सड़ा हुआ केला बहुत अच्छी दवा है चर्म रोग की। देखो अपना देश कैसा अद्भुत है, अच्छा केला खाओ, सड़ा हुआ केला लगाओ। माने कोई चीज ऐसी नहीं है जो दवा नहीं है। अब तो कोई नहीं बचा रो, हो गया। ओ, माताओं के बाल बहुत झड़ते हैं। अगर बाल झड़ते हैं तो उसकी दवा क्या है, ये जो दही होता है ना, दही, इसको तांबे के बर्तन में रखो, तांबे के बर्तन में दही जमा दो, सीधी सी बात, और 2-4 दिन उसको रखा रहने दो, हिलाना डुलाना नहीं, तो वो दही हरा हरा हो जाएगा और खट्टा बहुत हो जाएगा, बदबू आएगी उसमें। इसी दही को बालों में लगाना, बालों की जड़ में, और 1-2 घंटे लगा रहने दो, फिर उसके बाद बाल धो लेना। और बाल धोना उससे आंवला रीठाकाई और ये शीकाकाई, आंवला रीठा, उससे धोना। ये शैम्पू मत लगाना, क्योंकि शैम्पू से बाल ज्यादा झड़ते हैं। तो ये जो अगर दही है ना, तांबे के बर्तन में 4-5 दिन रख के, ये भाइयों के लिए भी है, बहनों के लिए भी। तो है, फुंसियां नहीं होंगी, एक बार में ही ठीक हो जाएगी इससे फुंसी। तो तांबे के बर्तन में दही रख के 4-5 दिन बाद उसको लगाओ बालों की जड़ में, 2 घंटे बाद धो लेना, और हफ्ते में 1 दिन करना बस इसको, संडे टू संडे। तो 2 महीने मैक्सिमम। बारे में पर्ची लिख कर आइए, सिकल सेल। ये जो सिकल सेल है ना, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है,
कहीं भी चले जाओ, अमेरिका भी चले जाओ तो भी इलाज है, लेकिन अपने आयुर्वेद में इसका इलाज है। एक तो इसमें प्राणायाम करना है सिकल सेल के सभी मरीजों को, और दवा जो देनी है अनार के रस में चूना मिला के पिलाना। 1 कप अनार का रस और चावल के दाने के बराबर चूना या गेहूं के दाने के बराबर चूना, रोज 1 कप अनार के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर पिलाना जिनको सिकल सेल की बीमारी है उनको। कितने दिन पिलाना? कम से कम 6-8 महीने, साल भर पिलाओ तो और अच्छा। ठीक है। और ये जो मैंने बताया ये और भी काम आएगा। माताएं इसको ध्यान से सुने कि अपने घर में कोई माँ जब गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो हर गर्भवती माँ को 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज पिलाना, 9 महीने तक लगातार। इसके बहुत फायदे हैं। ये जो अनार का रस है ना, इसमें आयरन बहुत है, लोहा, और ये जो चूना है इसमें कैल्शियम बहुत है, और हर गर्भवती माँ को आयरन और कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हर गर्भवती माँ को अगर आप ये रोज पिला दो, अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, 9 महीने दे देना, तो उस माँ को बच्चे के जन्म के समय कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। एक तो बच्चे के जन्म के समय तकलीफ नहीं होगी, दूसरा जो बच्चे का जन्म होगा वो बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, एकदम हष्ट पुष्ट, मोटा, तंदुरुस्त, कमजोर नहीं होगा, हेल्दी बहुत होगा। और तीसरा फायदा इसमें पता है क्या होता है कि वो बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब अच्छी रहेगी, और दिमाग बहुत तेज होगा उसका, ब्रेन बहुत शार्प, IQ बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे बच्चे। जिनकी मां ने 9 महीने चूना खाया गर्भावस्था के समय में अनार के रस में, वो सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते, बहुत ब्रिलियंट। तो ये सब माताओं को याद रखना, जब भी घर में कोई गर्भवती मां हो ये तुरंत शुरू कर देना। सब माताओं को ये बताना आप, क्योंकि भारत में इसकी बहुत जरूरत है। 40 करोड़ माताओं को खून की कमी है, मैंने आपसे कहा था। हर मां को ये जानना जरूरी है कि उसके खून की कमी कैसे दूर हो। तो सबसे आसान है चूना और अनार का रस। और कोई गरीब मां है जो अनार का रस नहीं पी सकती, क्योंकि अनार काफी महंगा है, मैंने सुना, तो गरीब मां को ये कहना कि गन्ने के रस में चूना पी ले। और अगर वो भी नहीं पी सकती तो गुड़ का पानी बना के उसमें चूना मिला के पी ले। ये जो गुड़ है ना, इसमें बहुत आयरन है और चूने में बहुत कैल्शियम, तो पानी में गुड़ घोले, चूना मिलाए, पी ले। तो गरीब से गरीब मां को भी स्वस्थ बच्चे के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। और ये जो चूना है ना, ये वही चूना है जो पान में खाते हैं, वो चूना है ये। और ये चूना कई काम में आता है। हमारे घर में अगर ऐसे बच्चे हैं ना जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती, उनको चूना खिला दो, सबकी लंबाई बढ़ा देता है। बहनों की, भाइयों की, सबकी लंबाई 18-20 साल की उम्र तक सबकी लंबाई बढ़ा देता है चूना। कितना खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर। दही में डाल के खा सकते हैं, दाल में डाल के खा सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं, नहीं तो चूना पान में लगा के खा सकते हैं। और ये चूना जॉन्डिस की भी बहुत अच्छी दवा है। जॉन्डिस माने पीलिया। पीलिया के मरीज को गन्ने के रस में चूना मिला के पिला दो, बहुत जल्दी ठीक होता है। ये चूना नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उसको चूना खिला दो, दही में, गन्ने के रस में या दाल में। 1 साल भर देना, अच्छी हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। हैं जी? किसके लिए?
मिर्गी, है एपिलिप्सी। मिर्गी के लिए 2 दवाएं हैं। एक तो नाक में गाय का घी डाल के सोना रात को, गाय का घी 1-1 बूंद हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोने की आदत डालो जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं। और सुबह उनको चूना खिलाओ दही में, गेहूं के दाने के बराबर चूना, आधा कप दही में। लगातार साल भर देंगे तो मिर्गी के दौरे बंद हो जाएंगे। मेरे पास और एक प्रश्न आया है, ओवेरियन सिस्ट, माताओं को ओवरी में गांठ हो जाती है, इसके लिए क्या करें? एक तो प्राणायाम करना है, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे। और दूसरी जो दवा है इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, गाय के मूत्र में सर्पगंधा मिला के ले लो। सर्पगंधा एक आयुर्वेद की दवा है, किसी भी दुकान में मिल जाएगी। और ये सर्पगंधा के पत्ते होते हैं, सूखे हुए बेचते हैं दुकान वाले। 2 पत्ते ले लो, पीस लो और आधा कप गोमूत्र में मिला के गर्म करके वो पिला दो, तो ओवरी का सिस्ट इससे खत्म हो जाता है और यूट्रस, गर्भाशय का भी गांठ इससे गल जाती है। पोलियो की दवा नहीं है भाई, घर में नहीं है। प्राणायाम कर सकते हैं। पोलियो जो है ना, ये ऐसी खतरनाक बीमारी है, जब हो उसी समय इलाज होता है, होने के बाद नहीं होता। इसकी दवा दुनिया में कहीं नहीं है। प्राणायाम करो, थोड़ी मदद मिलेगी, ठीक नहीं होता। प्रोस्टेट की तो बहुत अच्छी दवा है। प्रोस्टेट के लिए अगर आप अपने घर में ढूंढेंगे तो कई दवाएं हैं। वैसे मैं आपको एक सबसे अच्छी दवा बताता हूं प्रोस्टेट के लिए, वो होम्योपैथी की दुकान से ले लो आप। उसका नाम है सैबाल सेरुलटा। सैबाल सेरुलटा, SEBAL सैबाल, और सेरुलटा SERULATA सेरुलटा। सैबाल सेरुलटा ये दवा होम्योपैथी की दुकान में मिलेगी और वो पूछेगा आपसे कि किस पोटेंसी में दे। लकवा का मैंने बताया, रात में गाय का घी नाक में डाल के सोना, हल्का गर्म करके गाय का घी नाक में डाल के सोना। और किसकी पूछो है जी? लकवा की है जी? पथरी का बता देते। पथरी की दवा लेती हो। एक तो पथरी होती है पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर स्टोन, और एक पथरी होती है मूत्रपिंड में, और एक हो जाती है कई बार गुर्दे में। तो ये जो पित्त की थैली की पथरी है, इसकी दवा है, सूखा हुआ मिल जाएगा, पीस के इसको पाउडर बना के और आधा गिलास पानी में आधा चम्मच पाउडर डाल के उबाल देना, फिर वो पानी पीना दिन में 2-3 बार, तो बहुत जल्दी पथरी टूट के निकल जाएगी। माताओं को मासिक के समय की जो बहुत पीड़ा है, दर्द है, मेरे पास एक स्लिप आई है, इसके लिए सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। मेंसेस पीरियड में जब बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, तो आधा कप खौलता हुआ पानी और 1 चम्मच गाय का घी ये मिला दो, और इस पानी को चाय की चुस्की ले लेके पी लो। आधा कप खौलता हुआ पानी और 1 चम्मच गाय का घी ये मिला दो और इसको पी लो। ऐसे पीना सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं, और दिन में 2 बार पी लें, सुबह शाम सुबह शाम, तो एकदम दर्द बंद कर देता है। मासिक धर्म के समय के सारे दर्द इससे बंद हो जाते हैं। सुबह शाम 2 ही बार लेना। और एक दवा बताता हूं, मासिक धर्म के दर्द में भी काम आती है और मासिक धर्म को ठीक रखे। जैसे मासिक धर्म कभी समय से हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी ज्यादा खून हुआ, कभी कम हुआ, ऐसी सब परिस्थिति में एक बहुत अच्छी दवा है अशोक के पत्ते। अशोक का पेड़ तो सब जगह होता है, यहां नहीं दिख रहा है। अशोक का पेड़ तो आप सब पहचानते हैं। उसके 4-5 पत्ते तोड़ना, पत्थर में पीस के चटनी बनाना, फिर उसको खूब पानी में गर्म कर देना, फिर उस पानी को ठंडा करके पीना, दिन में बस 1 बार, सुबह खाली पेट।
कोई भी माँ या बहन 1 महीने इसको ले ले तो सारा मासिक धर्म एकदम व्यवस्थित हो जाता है, सारी तकलीफें खत्म हो जाती। और माताओं को और एक बात बता दूं कि जब मासिक धर्म बंद होता है, उम्र हमारी 45-50 साल होती है, उस समय की सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में डाल के हर मां खाए जिसकी उम्र 50 साल हो गई है। हो गई ना, अब तो सब बीमारी ठीक हो गई। अब आप ऐसा करना कि इसके बाद भी आपको जानने की इच्छा हो, क्योंकि ये अनंत ज्ञान का विषय है। ये तो ऐसे ही चलता रहे और मैं सुनाता रहूं, आप सुनते रहो, क्योंकि अभी 2 घंटे तो हो गया और 2-4 घंटे चलेगा, क्योंकि दवाओं की तो कुछ कमी नहीं। आयुर्वेद में तो हजारों दवाएं। आपको अगर ज्यादा जानना है इसी विषय में तो एक पुस्तक पढ़ो। हमने एक पुस्तक बनाई, पतंजलि योग पीठ ने प्रकाशित की है, जड़ी बूटी रहस्य। ये पुस्तक कहां मिलेगी? हमारे पतंजलि चिकित्सा केंद्र में मिलेगी, वहां से ले लेना। हमारा पतंजलि चिकित्सा केंद्र सब जगह है, वहां आप चले जाना और उनसे लेना जड़ी बूटी रहस्य। इस पुस्तक में हजारों दवाओं के बारे में बताया। मैं तो थोड़ा सा ही बताया, मैं तो 20-25 दवा बताया, लेकिन आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो 1000 से ज्यादा दवाओं के बारे में उसमें बताया गया। आप उसे पढ़ो और उसको घर में जरूर रखो। जब भी कोई गंभीर बीमारी आए उस पुस्तक को पढ़ लो, तो फालतू कोई अंग्रेजी दवा खाने के लिए कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। और एक तरीका बताता हूं, रात को आस्था चैनल में एक कार्यक्रम आता है, उसका नाम है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन। हर रात को 9 बजे आता है ये कार्यक्रम, जरूर देखो इसको। इस कार्यक्रम में हर दिन कोई न कोई आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, हर दिन दवा के बारे में बताते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को जरूर देखो, रात को 9 से 10, और सवेरे आता है ये 7:30 से 8:30 सुबह आता है, रिपीट होता है वही। तो रात को देख लिया तो अच्छा है, नहीं तो सुबह देख लो, देखो जरूर इसको, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको, बहुत ज्ञान मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी हर गंभीर बीमारी ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि जिंदगी में आप बहुत गंभीर किसी बीमारी में फंस जाएं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें, तो आप मेरा फोन नंबर लिख लो। कभी मुझे एक फोन करोगे तो मैं आपकी कुछ न कुछ मदद करूंगा, लेकिन मुझे फोन तभी करना जब बहुत गंभीर बीमारी हो। इसलिए फोन मत करना कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, अब आप बताओ क्या करें। गंभीर बीमारी का माने जिसमें जीवन और मौत का सवाल हो, तब फोन करना। मेरा नंबर है 098 373 42711 98373 42711 09837342711। और जब फोन मेरा ना लगे तो SMS करके छोड़ देना, क्योंकि कई बार मेरा फोन बंद रहता है। जैसे इस समय मेरा फोन बंद है। मैं अभी 18 दिन उड़ीसा में घूम के आया। उड़ीसा में 50,000 एकड़ जमीन एक कंपनी पॉस्को को बेची गई, 78,000 एकड़ और एक दूसरी कंपनी स्टरलाइट को बेची गई। ये दोनों विदेशी कंपनी। और जो जमीन बेची गई है उसमें बेशकीमती लोहे का पत्थर है। लोहे का पत्थर माने आयरन ओर, भरपूर भंडार भरा पड़ा है आयरन ओर का। वो जमीनें बेची जा रही है कौड़ी के भाव में, बिल्कुल सस्ते भाव। अभी उड़ीसा के हाई कोर्ट में ये मुकदमे का फैसला आया और उड़ीसा के हाई कोर्ट ने कहा ये सब जमीन बेचना गैर कानूनी और अवैध है। किसी मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि अपनी जमीन वो ऐसे बेच सके। संविधान में ऐसी अनुमति नहीं है, लेकिन हर राज्य में यही चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है।